बहुत बड़ी बात। एक ही भगवान ना जाने कितने रूप बदलता है। वही भगवान कहीं बैठा दिया जाए तो अलग प्रभाव दिखाएगा, वही भगवान अलग प्रभाव दिखाएगा। सुबह टाइम अलग प्रभाव है मूर्ति का, शाम को अलग है, क्षेत्र के अनुसार, काल के अनुसार, भक्त के अनुसार, नमोस्तु के अनुसार। 10 लोग नमोस्तु कर रहे हैं, 10 को वह मूर्ति अलग अलग चमत्कार दिखा रही है। मूर्ति का अतिशय नमोस्तु के अनुसार मूर्ति का रूप बदल जाता है। भगवान जब गद्दी पर बैठे हैं उस समय अलग रूप है, जब भगवान अभिषेक के लिए पांडुकशिला पे आते हैं उस समय अलग एनर्जी है, बिल्कुल भिन्न एनर्जी हो जाती है। जिस समय भगवान पांडुकशिला में आते हैं उस समय भगवान के मिक्षक भंडार खुल जाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही मात्र उठ के आए हैं, तुमने उठाया है। 24 घंटे में जब विमान जी वही मूर्ति जब रथ में बैठती है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अभी वेदी पर भी तुमने दर्शन किए थे मूर्ति के, मंदिर में भी पूजा करने आए थे। अब भगवान विमान जी में बैठते, क्या हो गया उनमें, क्या हो गया? उसी गजरत में मूर्ति बैठ के लाखों लोग देखने आ गए। अरे वेदी पे सबने दर्शन किए थे, फिर बैठ के दर्शन करते शांति के साथ। सावधान, एक मूर्ति को अपन ने प्रतिष्ठित किया, वेदी पर रखी थी, सबने दर्शन किए थे कि नहीं थे? और प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में सब दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर गजरत में क्यों? फिर गजरत में क्यों? वही मूर्ति जैसे ही गजरत में बैठती है उसकी ताकत अनंत गुनी बढ़ जाती है जब गजरत में बैठती है। महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। एक दृष्टि दर्शन करने के लिए तरसती है दृष्टि, ऐसे ही नहीं है, आगम है। रथ पे बैठे हुए भगवान को देखना है, भगवान को नहीं देखना है। भगवान तो देख लिए थे, भगवान तो कल फिर देख लोगे शांति से। लेकिन वो समय, जिस समय भगवान रथ पे बैठे हैं गजरत पर, उस समय जो एक बार का दर्शन हो जाए, जिंदगी भर मूर्ति का दर्शन करने का पुण्य एक तरफ रख लेना, और गजरत में बैठी हुई मूर्ति का एक क्षण का दर्शन अनंत गुना बड़ा हो जाए। बहुत बड़ी चीज मानो। ये मत समझो कि मूर्ति वही है, क्षण क्षण में रूप बदलती है। निमित्त के अधीन होकर उपादान अपना रूप बदल देता है। जैसे आप लोग भी, आपको यदि अलग अलग निमित्त मिले तो आपका रूप अलग अलग होता है कि नहीं? जैसे सपोज कीजिए आपके सामने आपका बेटा आ गया, आपका नेचर क्या हो गया बोलो? और उसी समय आपके पिताजी आ गए, आपका नेचर क्या हो गया? एक क्षण पहले आप आशीर्वाद देने की मुद्रा में थे, जैसे ही पिताजी आए आप नमोस्तु करने की मुद्रा में हो गए। ये दो एनर्जी एक क्षण में कैसे हो गई? एक क्षण पहले आपकी मुद्रा आशीर्वाद की थी, आपकी एनर्जी थी, ताकत थी आशीर्वाद देने की, और एक उसी क्षण पिताजी आ गए तो पिताजी को आशीर्वाद दे दो ना। अरे तुमने कह रहे थे बेटा दुखी था, सुनना भाई, बेटा दुखी था, पापा आशीर्वाद दे दो ना, खुश रहो। उधर बाप भी दुखी था, बेटे ने आशीर्वाद मांगा था खुशी रहने का, बेटा खुश रहो। पापा का बेटा मुझे भी बहुत दुख है, तो कहना पापा खुश रहो। पागल हो, समझ में आ रहा है? दवाई बदल देते हो मुंह देख करके। बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं, ये दोनों पोजीशन भिन्न है कि एक है? ओह, बस यही समझना है मान भाव। बेटा आते ही तुम्हारी एनर्जी बदल गई, तुम्हारी ताकत बदल गई, तुम्हारे आशीर्वाद में ताकत है उसका दुख दूर करने की। लेकिन पिता के आते ही आशीर्वाद दे दिया तो तुम भी दुखी हो गए, पिता भी दुखी हो जाए। पिता के दुख दूर करने का तरीका ही है, पिता के पैर छूने का मन आ गया, आशीर्वाद लेने का मन आ गया। बोलो तुम आशीर्वाद, तुम्हारे अंदर आशीर्वाद देने की ताकत है, ये आशीर्वाद लेने की ताकत है। दल बदलू। एक मैंने कह रहा हूं कि ये नेचुरल सत्य है, ये प्रकृति सत्य है। प्रत्येक वस्तु 24 घंटे अपना नेचर बदलती रहती है, ऐसे ही भगवान बदलते रहते हैं। क्या निमित्त तुमने उठाया है? तुमने वार्षिक महोत्सव को भगवान को उठाया है, नेचर बदल गया। महानुभाव, तुम प्रतिदिन भगवान रहते हैं, दर्शन करके कहीं भी जाते हो जाओ। जिस दिन भगवान तुम्हारे नगर में निकले, विमान जी में 100 काम भी आए, उस दिन नगर से बाहर मत जाना, क्योंकि भगवान नगर भ्रमण पर निकले हैं। यदि किसी की मौत हो गई हो तो अर्थी को एक दिन टाल देना, लेकिन जिस दिन भगवान तुम्हारे नगर में भ्रमण करने निकले उस दिन नगर छोड़ के मत जाना। जिस दिन नगर छोड़ के तुम गए भगवान तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हारी दशा ऐसी होगी जैसे रामचंद्र जी का हाथ का पत्थर छूटा डूबता है।
आज भगवान तुम्हारी तरफ जा रहे हैं और तुम नगर से बाहर जा रहे हो, जाओ, खत्म, संबंध खत्म। पहले के लोग महीनों पहले से निर्णय करते थे, इस दिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि इस दिन हमारे नगर का विमान महोत्सव, कभी नहीं छोड़ना। बोलो 100 मैंने अर्थी का कह दिया ना, कोई मर गया तो कहना साहब कल अर्थी उठा लेंगे, शाम को उठा लेंगे, लेकिन मेरा विमान जी, भगवान जी मंदिर से बाहर निकले हैं मेरे नगर में, मैं उस दिन नगर में रहूंगा। और उस दिन तुम नगर में मौजूद रहे, जाओ, पूरी साल भगवान तुम्हारे साथ रहेगा क्योंकि तुमने भगवान के लिए, ये निमित्त है। पिछले दिन तो जाते ही भगवान तो बैठे ही, लेकिन कब तुम बाहर गए? जिस दिन भगवान तुम्हारे नगर में गए उस दिन बाहर गए, वो बाहर नहीं जाना। उस दिन अपना टाइम हमेशा के लिए खत्म कर देना कि नहीं, जिस दिन भगवान जाएंगे उस दिन तो मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे भगवान में उस समय की एनर्जी वरदान की एनर्जी होती है। उस समय सारी ताकत तुम्हें कुछ देने के लिए आती है कि मैं इस नगर के लिए कुछ करूं। व्यापक हो जाती है वो मूर्ति, पूरे नगर की हो जाती है मूर्ति, और नगर के लिए सारी दृष्टि बरसा लेती है। इन सब के बहुत बड़े बड़े रीजन हैं। ये मात्र रूढ़ियां नहीं है विमान महोत्सव, ये मात्र रूढ़ियां नहीं है गजरत में मूर्ति बैठाल करके घुमाना, 7 फेरी लगाना, ये कोई रूढ़ियां नहीं है। 7 फेरे लगा लिए, बहुत बड़ा लॉजिक है। उन भगवान को इतने बड़ा व्यापक रूप दे दिया जाता है कि आज भगवान का वह मंगल होगा जो रथ पर बैठे भगवान का दर्शन करेगा, उसकी इज्जत भी उसी रथ के समान बैठ जिंदगी की। इसलिए व्यापक तीर्थ, आज जिसकी बात मैं कह रहा था, मुंगावली, आज मंदिर से मुंगावली में बहुत थे, काफी थे, बहुत थे, काफी थे, और एक आध और बना लेते यदि दूर दूर पड़ रहे हो, थोड़ा बस गए हो तो। फिर ये इतना बड़ा तीर्थ क्यों, इतनी बड़ी मूर्ति क्यों? क्या जरूरत थी इतनी बड़ी मूर्ति की? क्या जरूरत थी इतने बड़े पाषाण की मंदिर की? क्या जरूरत थी इतने धन खर्च करने की? बस यही है, आज वो चीज वहां बैठी है, आज वो नाम पाया है तुमने कि अब मुंगावली मंदिर के नाम से नहीं, भक्तों के नाम से नहीं, तीर्थ के नाम से जानी जाएगी। कल जो मैंने कहा था तुम्हारी पहचान क्या है, जिस पहचान को लेकर के लोग तुम्हारे यहां आ जाएं। तुमने कई बातें कही, कोई ने कहा कि आपका चतुर्मास पहले हुआ था, यही हमारी पहचान है। हाँ, ऐसा हमने पढ़ भी लिया है। क्या लिखा वहां? सबसे पहले दिगंबर मुनि का चतुर्मास हुआ, आपने लिखा है, मुझे पता नहीं। सबसे पहले मुंगावली में दिगंबर मुनि में किसका चतुर्मास हुआ था? हाँ, आपने लिखा है। उसके पहले 2 छोटे गुणसागर जी शायद कोई थे, गुणसागर सन्मत साहब, वो लिखा है वहां पर, मुझे भी पता नहीं था। सबसे पहला चतुर्मास हुआ है तुम्हारे यहाँ दिगंबर मुनि का, तो किसका हुआ? और जिनका तुम्हारे यहाँ चतुर्मास हुआ उनका भी पहला चतुर्मास कहाँ हुआ? तो हमारी तुम्हारी पहचान हुई ना, हमारे से तुम्हारी पहचान, तुम्हारे से हमारी पहचान। क्योंकि मेरा पहला चतुर्मास मुंगावली हुआ तो मेरा पहचान मुंगावली से, और तुम्हारे यहाँ पहला चतुर्मास मुनि का सुधासागर हुआ, तुम्हारी पहचान सुधासागर से। लेकिन ये पहचाने तुम्हारा तीर्थ नहीं बना पाई। कोई ने इस मान के नहीं आया, बोले क्यों आए हो साहब यहाँ? साहब मेरी तीर्थ यात्रा में आया हूँ, यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ सुधासागर का पहला चतुर्मास हुआ था। यात्री आए मान कर, यात्री आए, क्या मेरे लिए कोई दुनिया में बेनिफिट हुआ? महाराज जी हम आपको विशेष रूप से मानते हैं। मैंने क्यों भैया, क्यों मानते हो? क्योंकि आपका पहला चतुर्मास मुंगावली हुआ था। हमारे यहाँ से फिर एक आवाज आई, बहुत सारे मुनि महाराज हुए हैं। मुनि महाराज हो जाने से अवभाग्य तो है, लेकिन फिर भी कोई यात्री इसलिए नहीं आ रहा है। मैं मुंगावली इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे महाराज हुए, क्योंकि वो पहचान तुम्हारे यहाँ से निकली है, तुम्हारे यहाँ बैठी नहीं है। महाराज तुम्हारे यहाँ हैं या यहाँ से निकले हैं? लेकिन वो जो कल चर्चा मैंने की थी उसका श्री गणेश आज हुआ है। इसके लिए किया था मैंने शिलान्यास, इसके लिए ये इतनी बड़ी मूर्ति आई, इतना बड़ा पाषाण, और इसी के लिए मैं इस बार आया हूं। मैं भी कोई पागल नहीं हूं जो गर्मी में बेफाल तुम लपटे खाता हूं। मुंगावली से कोई इतना राग नहीं है, और ना मुंगावली में कोई ऐसी बसियत रखी है, सोने की गिन्नियां नहीं रखी जो चलाया हूं बार बार। बस एक ही बात थी कि जिस स्थान पर प्रथम चतुर्मास हुआ, यह स्थान
सारे जगत के लिए बन जाए। वो मात्र एक चतुर्मास की कहानी ना बन जाए। वो जब भी कोई जिनोदय तीर्थ से, दर्शनोदय तीर्थ से थोबंदी आए, तुरंत कहे कि नहीं, बाजू में नवोदय तीर्थ सेतु भी है। क्या नाम आया है, देखो कुदरत है। जैसे मैं प्रवेश कर रहा था उस क्षेत्र के अंदर, तैसे ही मन में एकदम नाम आया, बिल्कुल नया। 50 क्षेत्र बार हम नाम सोचते हैं, कई बार तो पूछते हैं लोगों से, पर यह नाम कहीं और नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले आ जाता बालाबेट में, तो क्यों बालाबेट से हमारी कोई बुराई है कि वहां नहीं रखते? बालाबेट में दूसरा नाम आया, सूर्योदय, तो आ जाता, कहीं भी आ सकता था। लेकिन ऐसा नया नाम आया जो भारत का सबसे प्रसिद्ध नाम है, नवोदय तीर्थ।